दैनिक स्टार समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं इस समय चलना शुरू हो गई है। मैं बता दूं कि दीवाल ब्रिज जो सरमौली के पास हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी खबर की पूरी तरह से बंद था, लेकिन अब गाड़ियों की आवाजाही लगभग शुरू करवाई जा चुकी है क्योंकि यहाँ पे जेसीबी लगी थी इस जगह पे और यहाँ पे रास्ता जो है वो थोड़ा साफ किया गया। उसके बाद अब गाड़ियों को यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो उधमपुर में, जी हाँ, उधमपुर के जखैनी में तो गाड़ियों को रोका गया, लेकिन जो गाड़ियां बीच में थी सरमौली व उधमपुर के जखैनी चौक के, तो वो गाड़ियां यहां पे फंसी हुई थी। ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से। ये जो लंबी कतारों में गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रक हैं, छोटी गाड़ियां हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब हैं, तो ये यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन ये जो दीवाल ब्रिज है, यहाँ से ये जो पहाड़ था ये गिरा हुआ था, इसका मलबा गिरा था, लेकिन अब जेसीबी लगाकर लगभग 2 जेसीबी लगाई थी। उसके बाद इस रास्ते को, ये मलबा आप देख रहे हैं, ये लोग खड़े हैं जिसके ऊपर इसको निकाला गया है। वो देखिए पहाड़ अभी भी गिर रहा है, वो देखिए, आप देख सकते हैं, वो देखिए ऊपर से अभी भी पहाड़ खिसक रहा है, खतरा बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जो गाड़ियाँ बीच में फंसी थी उनको निकालने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है ताकि जो नेशनल हाईवे जो बीच में, उसके बीच में जो गाड़ियां फंसी हैं इनको यहाँ से निकाला जाए ताकि लोगों को, यात्रियों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। उसी को देखते हुए इन गाड़ियों को यहाँ से निकालने का प्रयास किया गया है। जेसीबी लगाकर जो मलबा था, जो पहाड़ का हिस्सा था, उसको थोड़ा सा साफ करके गाड़ियों को यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। जो ऊपर पतंग टॉप की ओर जाने वाली थी उनको ऊपर जाने की इजाज़त, और नीचे वाली जो जम्मू की ओर या उधमपुर की ओर आने वाली हैं उनको उधमपुर की ओर जाने की पूरी इजाज़त दे दी गई है क्योंकि इन गाड़ियों को निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उधमपुर के जखैनी में ऑलरेडी गाड़ियों को रोका गया है। और अगर बात करें तो बीच में ये जो गाड़ियाँ थी ये फंसी हुई थी इस पहाड़ के गिरने से, तो इनको निकालने का प्रयास बिल्कुल युद्ध स्तर पर जारी है क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो लोग हैं वो यहाँ पे फंसे रहे अभी, क्योंकि अभी भी मैं आपको पहाड़ जरूर दिखाना चाहता हूँ। वो देखिए, अभी भी इस पहाड़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये ना गिरे। अब ये देखिए जेसीबी भी यहाँ पे और मंगवाई गई है ताकि अगर कुछ और होता है तो उसे जल्दी साफ किया जाएगा। ये वो देखिए, ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा देख रहे हैं यहीं से मलबा गिर रहा है, वो आप देख रहे होंगे छोटा। वो देखिए ये पत्थर गिरा यहाँ से एक, और ये पहाड़ जो है यहीं से खिसका हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है इस पहाड़ की। ये देखिए ऊपर तक देखिए आप, अगर मैं ये जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखिए, ये बिल्कुल ओपन दिख रहा है आपको। ये जो यही वो हिस्सा है जो कुछ महीने पहले खिसका था और अब धीरे धीरे ये आए दिन नीचे गिरता रहता है, जिसके कारण नेशनल हाईवे जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, बंद हो जाता है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आज भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला। पहाड़ का एक हिस्सा जो था वो बिल्कुल नीचे आ गिरा और जिसके कारण नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। लेकिन एक राहत की बात उन लोगों के लिए जो यहाँ पे फंसे हुए थे दोनों तरफ, कि इस रास्ते को थोड़ा क्लियर किया गया है, साफ किया गया है और लोगों को, जो गाड़ियां हैं उनको निकालने का प्रयास यहाँ पे चल रहा है। ये गाड़ियां देख रहे हैं आपकी दोनों तरफ से यहाँ से जा रही हैं। सराहनीय कदम है, ये सराहना करनी होगी कि राहत जो है वो मिल रही होगी, जो खासकर पिछले 1-2 घंटे से इस जाम में फंसे हुए थे। अगर मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ कि ये जाम जो है उस जो पतंग टॉप की ओर हम जाने की बात करें तो ये कितना है, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा जाम था जो लग चुका था। ऊपर से ये देखिए, वो देखिए, आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके पैन करके दिखाऊंगा कैमरा। वो देखिए, वो साफ देख सकते हैं आप, गाड़ियां जो हैं वो लंबी कतारों में खड़ी हैं, वाइट कलर की जो आपको दिख रही है वो, ये सारी गाड़ियां जो हैं वो इस जाम में फंसी हुई हैं। और अब काफ़ी राहत मिली होगी उन लोगों को जो खासकर इस समय इस स्थिति में यहाँ पे फंसे हुए थे, क्योंकि छोटी गाड़ियों की बात करें, बड़ी गाड़ियों की बात करें तो हर किस्म की गाड़ियाँ यहाँ पे कुछ घंटों से फंसी हुई थी और निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रास्ता जो है वो बंद था। अब पर दिखाना चाहता हूँ, ये जो शख्स आप देख रहे हैं यहाँ पर चल रहे हैं, ये देखिए, ये भी काफ़ी रिस्की हो सकता है क्योंकि पहाड़ का हिस्सा जो है वो धीरे धीरे अभी भी नीचे गिर रहा है। छोटे छोटे कण जो है, पत्थर हैं, वो नीचे अभी भी आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। शायद
बैक होके फिर दोबारा इसी रास्ते पे, जो नीचे वाला रास्ता है, जो जिसे हम वापसी कहेंगे, जो पत्नीटॉप या कश्मीर से जो उधमपुर वाले तरफ जो वे है, रास्ता है, सड़क है, अब उसी से दोनों तरफ की गाड़ियों की आवाजाही रखी हुई है, क्योंकि ऊपर वाला रास्ता जो है वो जोखिम भरा है। वो जो पहाड़ देखते हैं, ये जो ग्रीन कलर की शर्ट में एक शख्स खड़ा है, ये ऊपर वाला रास्ता है जो कश्मीर को जाता था, लेकिन इसको बंद किया गया क्योंकि पहाड़ जो है वो कभी भी नीचे आ गिर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और देखिए आप गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल, तो फिर मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ एक बार फिर कि ये जो दीवाल ब्रिज है, ये दीवाल ब्रिज है। और ये देखिए यहीं पे लगभग 6-7 महीने पहले यही पहाड़ जो है वो नीचे आ गिरा था, जिसके कारण ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन उसके बाद इसको रिपेयर किया गया, इसके ऊपर काम किया गया, युद्ध स्तर पर काम किया गया और इसे फिर से बनाया गया। लेकिन 1 महीना पहले की बात करूं तो दोबारा ये जो पहाड़ था वो नीचे आ गिरा, जिसका जो हिस्सा है वो आ गिरा। अभी ये पहाड़ जो है ये अभी पूरा नहीं गिरा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो आए दिन नीचे गिरता रहता है। और आज फिर लगभग 1 महीने के बाद फिर इसका ये जो हिस्सा, ये देख रहे हैं, ये जो मलबा या मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, यही वो है वो जो नीचे गिरा था, यही नीचे गिरा था। और इसे अब यहाँ पे फेंका गया है, जेसीबी द्वारा शिफ्ट किया गया है। लेकिन ये देखिए आप, ये जो जितनी मिट्टी आप देख रहे हैं, ये सारी उसी बड़े पहाड़ से आई है जो मैंने आपको दिखाया, ये इस पहाड़ से आई है। और अभी भी खतरा जो है बना हुआ है। चट्टानें देख रहे हैं आप किस तरह से, ये देखिए, ये देखिए चट्टानें जो हैं वो किस तरह से फंसी हुई हैं, और ये देखिए किस तरह से फंसी हुई हैं। और ये कोई गारंटी नहीं है कि ये कब गिरेंगी, कैसे गिरेंगी, लेकिन जब भी ये गिरती हैं तो ज़रूर जो आम लोग हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए मुसीबत बन जाती हैं। जब पिछली बार ये गिरे थे पहाड़, तो आपने देखा होगा कि एक कार जो थी वो इसकी चपेट में आ गई थी, लेकिन कार को कुछ नहीं हुआ। और जो खासकर जो उस कार में सवार थे उनको भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कार जो है वो बीच मझधार पहाड़ों के बीच में आ गिरी थी और फंस गई थी। तो लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फ़िलहाल जो राहत की बात है कि इस रास्ते को फ़िलहाल ठीक किया गया है और गाड़ियों की आवाजाही जो है वो दोबारा शुरू की जा चुकी है, ताकि लोग जो बीच में फंसे हुए थे उनको निकाला जाए यहाँ से। और आप इस समय बिल्कुल साफ दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो गाड़ियाँ हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। और ट्रैफिक पुलिस की बात करें, बाकी अपनी ज़िला पुलिस की बात करें तो वो बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। और सराहना करनी होगी कि लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना पड़ा इस नेशनल हाईवे खोलने के लिए, और जल्द ही इसको साफ़ किया गया इस मलबे को, और लोगों को जो परेशानियाँ आ रही थी उनसे निजात लगभग हम कहेंगे कि मिल चुकी है, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो एक दूसरे स्थान पर जाना शुरू हो गई हैं। और कुछ विजुअल हमने आपको दिखाए भी थे इस जगह के, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये तवी है, ये तवी नदी है, और यहाँ से लोग कुछ देर पहले यहीं से लाइनों में अपना सामान, बोरी वगैरह उठाकर, अपना बैग उठाकर यहीं से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, और यहाँ पे इस तरफ आ रहे थे। उस तरफ वाले लोग इस तरफ आ रहे थे क्योंकि उन्हें अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। हर किसी को वैसे जल्दी रहती है, लेकिन उसी तरह से उन लोगों को भी परेशानी थी, इसलिए वो इस नदी नाले का, इस तवी के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल बाकी लोगों के लिए भी ये राहत की बात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो फ़िलहाल यहाँ से खुल चुका है। समरोली, मैं फिर बता दूँगी, समरोली जो दीवाल ब्रिज है, यहाँ पे एक पस्सी गिरी थी, पहाड़ का हिस्सा नीचे आ गया था, जिसके कारण काफ़ी संख्या में गाड़ियाँ जो हैं वो जाम में फंसी हुई थी। और ये आप इस समय साफ देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है वो चलना शुरू हो चुकी हैं। दैनिक स्टेट समाचार की हमेशा से
यही कोशिश रहती है कि आपको हर खबर पूरी विस्तार से दिखाएं। तो 2 बार हमने पहले भी दिखाया कि किस तरह से ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बंद था, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल डटे हुए थे, यहीं पे मौजूद थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पल पल की जानकारी जो है वो हम अपने दर्शकों को दें, उन लोगों को दें जो कश्मीर से जम्मू की ओर आ रहे हैं और ख़ासकर जो जम्मू से पतनीटॉप वगैरह घूमने के लिए जाने की सोच रहे थे, जाना चाहते हैं। आज छुट्टी थी, बर्फबारी भी हुई है, पतनीटॉप में हुई है, नथाटॉप में हुई है, तो काफ़ी प्लानिंग जो है वो लोगों ने की होती है कि वह घूमने जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरे पीछे जो पहाड़ है ये गिरा था, जिसके कारण बंद था और उसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। और हमने पूरी जानकारी दी थी कि वो लोग यहाँ पे इस तरफ आने का प्रयास ना करें, क्योंकि रास्ता बंद है। फ़िलहाल अगर किसी ने घूमने जाना है तो वो अपना वो रूट चेंज कर सकता है, वो पंचारी वगैरह या कहीं और जाने की सोच सकता है, क्योंकि आज संडे है और हर कोई चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत करे, अपने फैमिली को समय दे। लेकिन यहाँ पे बंद था। लेकिन फ़िलहाल राहत की बात है, अगर बात करें तो अब इस रास्ते को, इस रोड को, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया और गाड़ियों की आवाजाही जो है वो आप साफ मेरे पीछे देखते हैं कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो ये लंबी कतारों में खड़ी है। लेकिन अब इनको यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से ये लोग जो थे ये यहाँ पे फंसे हुए थे। ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो इस तरफ आ रही हैं। जी हाँ, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये पतनीटॉप कश्मीर की ओर से जम्मू उधमपुर की ओर आ रही हैं, और जो उस तरफ जा रही हैं वो यहाँ से पतनीटॉप या कश्मीर की ओर हम कहेंगे उस तरफ जा रही हैं। फ़िलहाल फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो फ़िलहाल खुल चुका है। जो समरोली में जो पस्सी गिरी थी, जो पहाड़ का हिस्सा आ गिरा था, उसे फ़िलहाल खोल दिया गया है और साफ़ करके मलबे को, एक राहत वाली बात जो है वो हर किसी के लिए है। फ़िलहाल मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ कि किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से दोबारा सुचारू रूप से चलना शुरू हो गई हैं। ट्रक देखिए आप, छोटी गाड़ियाँ देखिए आप, बसेस देखिए आप। बसेस में तो काफ़ी सवारी रहती है, आप जानते ही हैं कि लोग जो हैं वो, अब छोटे बच्चों की बात करें, अगर इस रास्ते में फंसे तो काफ़ी परेशानी आती है दूध वगैरह के, खाने पीने की चीज़ों की। लेकिन फ़िलहाल इसे जल्दी सफाई करना इस रास्ते की और जल्दी खोलना एक सराहनीय कदम है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है। और फ़िलहाल जो बात है कि इस रास्ते को खोल दिया गया है। अभी मैं आपको बता दूं, पूरी तरह से ये रास्ता जो है वो साफ़ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि सड़क का कितना ही हिस्सा है यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है, लेकिन पहाड़ का हिस्सा अभी भी वहाँ पे पड़ा हुआ है ऊपर वाली तरफ। तो अभी पहाड़ जो है वो अभी भी धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पत्थर जो है वो नीचे गिर रहे हैं, लेकिन अब कब वो गिरेगा इसकी पूरी जानकारी तो हम नहीं बता सकते। लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये पहाड़ जो है ये पूरी तरह से खिसक चुका है और इसलिए ये आए दिन नीचे गिरता है, लोगों के लिए मुसीबत बनकर नीचे आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है। जी हाँ, हम ये बात कहने से नहीं कतराएंगे कि ये नेशनल हाईवे की लापरवाही है, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही है जहाँ पे ब्लास्टिंग की गई, इन पहाड़ों को खोखला किया गया, जिसके कारण ये पहाड़ जो हैं ये खोखले हो चुके हैं और इस तरह से नीचे आ गिरते हैं। अगर बात करें तो जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग का काम नहीं लगा था तो ये पहाड़ बिल्कुल भी इस तरह से नीचे नहीं गिरते थे। अब इन पहाड़ों की शक्ल देखिए आप कि किस तरह से ये नंगे हो चुके हैं। इनके ऊपर आप खुद गौर से ध्यान दीजिए। और दूसरी तरफ मैं दूर दिखाना चाहता हूँ, ये तभी कि दूसरी तरफ देखिए, यहाँ भी पहाड़ हैं, यहाँ भी पहाड़ हैं। ये क्यों नहीं गिरते? ये इसलिए नहीं गिरते क्योंकि यहाँ पे ब्लास्टिंग नहीं हुई है। ये इसलिए नहीं गिरते क्योंकि यहाँ पे इनको खोखला नहीं किया गया है, और इन पहाड़ों को खोखला किया गया है ब्लास्टिंग के जरिए, इसीलिए इनकी ये हालत है। आप देखिए क्या ये सुंदरता है पहाड़ों की, देखिए आप खुद देखिए क्या ये सुंदरता है। देखिए क्या हालत कर दी गई है इन पहाड़ों की, और मुसीबत बन चुके हैं हर किसी के लिए। फिलहाल जानकारी हमने आपको दे दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो साफ किया जा चुका है। अभी भी देखिए ये कि एक मशीन और यहाँ पे आ रही है, ये क्योंकि यहाँ पे जो मलबा पड़ा है शायद उसी को
इसके ज़रिए हटाया जाएगा और इसको साफ़ किया जाएगा। ये देखिए, क्योंकि ये जो मिट्टी है शायद इसको पीछे किया जाएगा और ताकि रास्ता जो है थोड़ा और खुला हो सके, गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनको दिक्कत ना हो दोनों तरफ से चलने के लिए। और ये जो कारें हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से किया जा रहा है। काफ़ी जल्दी इस बार इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया है। इसमें उधमपुर SHO रघुवीर सिंह भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप साफ विजुअल में देख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे मौजूद हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। फ़िलहाल जैसे मैंने बोल दिया कि राहत की बात है और नेशनल हाईवे की जो है जहाँ बनता